हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार। आपका सभी का बुद्धा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता, आज बहुत खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन क्यों है? क्योंकि विश्व वंदनीय सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी के त्रिपावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा की सभी को मंगल कामनाएं, मंगल कामनाएं। ठीक है। और सभी लोगों को गौतम बुद्ध जी के बारे में पता है, और हमारे रोहित सर ने बहुत बेहतर तरीके से गौतम बुद्ध जी के बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे कैसे इन्होंने पूरे विश्व में अपनी पहचान छोड़ी। पूरी दुनिया आज गौतम बुद्ध जी को क्यों इतना याद करते हैं, इनके क्या कार्य थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही पूजने की जरूरत है। मैं एक मार्गदर्शक हूँ, मैं एक रास्ता दिखाने वाला हूँ कि आपको जीने के तरीका को अच्छा किस तरीके से किया जाए, कि आपको जीवन में जो दुख हैं, जो शंकाएं हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए। ठीक है। उन उन मुद्दों पर इन्होंने बात की थी, और इनका जो था ये बहुत ज़्यादा स्पष्टवादिता थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आपको किसी को मानने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अगर कोई बीज, अगर पृथ्वी पर, मतलब ये कह सकते हैं कि मिट्टी में डाला जाता, तो कुछ कुछ समय के बाद वो अंकुरण होता, कि आप जैसा बीज डालोगे मिट्टी के अंतर्गत वो वैसा ही उत्पन्न होगा। इसी तरीके से इनके विचारों से पूरी दुनिया आज ये कह सकते हैं कि बहुत प्रसन्न है, और इनके विचारों का आज पूरा विश्व कह सकते हैं कि आदर करता है। और जो इनके विचार हैं, देख सकते हो कि जैसे कि अगर पीएम हमारे प्रधान मोदी जी भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, अगर विदेशों में जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हाँ, मैं भारतवर्ष की उस भूमि से हूँ, या भारतवर्ष से हूँ जहाँ पर बुद्ध जी की धरती से हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि अगर भारतवर्ष की बात की जाए कि सबसे स्पष्टवादिता, या अगर फेमस व्यक्ति की बात की जाए, तो गौतम बुद्ध जी का ही सबसे पहले नाम आता। ठीक है। और सारी चीज़ें रोहित सर ने ही बताई थी। एक बार फिर से जी, देखो, ये स्थान वो है जहाँ इनका जन्म हुआ था, रोहित सर के द्वारा भी बताई गई थी। और उसके बाद एक थोड़ी इमेज मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है। इन्होंने जब गृह त्याग किया था, ये उस समय की तस्वीर ली गई है। ठीक है। कि गृह त्याग वाली कंडीशन में ये उन्हें घर त्यागा था। उसके बाद ये वो स्थान है जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वो स्थान है जी जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक। और उसके बाद यहाँ वो है कि जहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को जी सबसे पहले प्रथम उपदेश दिया था। ठीक। उसके बाद मैं बात करूँ, देखिए धीरे धीरे इन्होंने अपने विचारों से दुनिया के सामने अपने विचार रखे, और दुनिया इनके विचारों को फॉलो करती गई, और इनका जो विचार थे वो दुनिया में फैलते गए। दुनिया में जब फैलते गए तो इसी आधार पर इनके, मतलब बौद्ध धर्म का निर्माण धीरे धीरे, मतलब निर्माण नहीं, ये विस्तार फैलता गया, और इनकी अपनी एक प्रेस्टेज बनती चली गई। और इन्होंने जिस तरीके से अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा, वो एक, ये कह सकते हैं कि वे अद्भुत विचार थे। ये अद्भुत विचार थे। और आपने आज भी बहुत फेमस पर्सन देखे होंगे कि लास्ट में क्या करते हैं, वो बुद्ध के विचारों पे ही चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के सही। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, देखो, अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म कोई वास्तव में धर्म नहीं है, ये एक धम्म है। ठीक है। बौद्ध धम्म है जो आपको जीने का सही तरीका बताता है, कि वास्तव में जीवन में किस तरीके से जिया जाए, किस तरीके से कर्म किए जाएं। इनके विचारों के अनुसार एक ये तात्पर्य भी है कि प्रकृति के विधान को, जो भी प्रकृति है, प्रकृति या नेचुरल पावर है, प्रकृति के विधान को पूजा पाठ हवन ये जो कराए जाते हैं, इनके द्वारा नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है। प्रकृति अपने आप में इतनी बड़ी पावर है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक। क्योंकि इनके विचार यही हैं कि, और दूसरा, अगर मनुष्य को अगर देखा जाए, इनके एक भी विचार हैं, बहुत सारे विचार स्पष्टवादिता ये भी है कि ऐसा तो मैं किसी को नहीं बोलना चाहूँ, कि अगर देखा जाए तो इनका विचारों का बहुत महत्व रहा। जैसे कि एक ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो गंगा में स्नान करने जाते हैं तो अगर देखा जाए तो वहां पर शरीर धो सकता, विचार नहीं धो सकते। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हमने कोई कर्म किया है तो उसका हमें फल मिलना है, अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है तो उसका भी हमें फल मिलना है, कर्मों का फल हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम गंगा चले गए हमारे वो कर्म धुल जाएंगे। जो भी हमने पाप किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उनका हमें फल भविष्य में जरूर मिलेगा।
और एक बात ये कि हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। जैसे जैसे हम वर्तमान में कर्म करते चले जाएंगे, उसी के आधार पर हमारा भविष्य का निर्माण होगा। और ये जो स्थान है ये है जी इनका परिणाम दिवस, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। रोहित सर ने भी बताया था अभी। ठीक है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूँ। और ज़्यादा किताबों में पढ़िए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, आप भी प्रभावित होंगे इनकी बातों से, और दुनिया प्रभावित है। दुनिया, पूरा विश्व ये मानता है कि हाँ, कि बुद्ध के विचार बहुत अद्भुत है। ठीक है, और दुनिया आज भी, और देखा जाए तो पूरे विश्व में बुद्ध फैले हुए हैं। ठीक है, और अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। ठीक है, सभी को एक बार फिर से, ठीक है, त्रिपावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा की मंगल कामनाएं। जय हिंद।